हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोर्थ एपिसोड ऑफ अमेरिकन देसी पॉडकास्ट। मेरे साथ फिर आ गए हैं मेरे दोस्त अभिषेक भाई। अभिषेक भाई, क्या हाल है? बढ़िया। आप सभी लोगों को प्रणाम। गोस्वामी जी, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़े दिन से मतलब आपका जो लास्ट अपना वीडियो था अभिषेक भाई, उसमें जो मेन जो इस बार चीज़ बहुत फेमस हुई है, उसमें फेमस हुआ है आपका लुक। ठीक है, तो जिस तरह से आपने वो एक बनियान और और आपने जो फूल फूल वाले कपड़े पहने थे, उस लुक के कारण मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, और जनता बोल रही है कि इस तरह की ड्रेसिंग उन्हें भी करनी है। मतलब बहुत लोग इम्प्रेस हुए इससे। देखिए, आपकी बात जो है वो बिल्कुल सही है कि हाँ, कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा जो जो बनियान है और जो बाल निकल के आ रहे हैं, है अच्छा ना? अच्छा अच्छा। है ना? तो थोड़ा सा जो है आपत्ति भी है कुछ लोगों को। अच्छा, और कुछ, आपत्ति भी है? हाँ, कुछ लोगों को आनंद भी आ रहा है, बट मतलब ठीक है। जनता बोल रही है ढकना चाहिए था, ऐसा है? हाँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छा है अंग अच्छा प्रदर्शन जो है ना किया जाए इसमें तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं। लेकिन आज अभिषेक भाई हम जो बात करना चाहते हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सिर्फ इंडियंस के लिए ही नहीं, लेकिन बहुत सारे जो देशों से लोग यूएस में आते हैं, सेटल होना चाहते हैं। तो एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है। जब से ये लागू होगा, शायद 19 या 20 फरवरी से लागू होगा, बेस्ड ऑन जो भी लीगल एक्शंस हैं और जो भी इसका लीगल थिंग है उसके हिसाब से। बट जब ये लागू होगा तब से जो भी बच्चे पैदा होंगे, या तो अगर आप टेम्प्रेरी वीज़ा में हो या फिर आप इलीगल हो, और अगर आपके बच्चे पैदा होता है तो या होती है, तो वो अब से अमेरिकन सिटीज़न नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले क्या होता था, जैसे आप यूएस में हैं और आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी वाइफ, और आप गए, आपका बच्चा पैदा हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको अमेरिकन नागरिकता मिल जाती थी। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रंप इसको चेंज करने के लिए उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डाला है। तो अभिषेक भाई, आपका क्या मतलब, आपने भी पढ़ा होगा, तो क्या नहीं लगता नहीं, है बिल्कुल आपको? हमने पढ़ा है। और सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज जो है जो भी नई सरकार बन रही है अमेरिका में, आने वाले समय में अमेरिका की बेहतरी के लिए काम होगा। और हम सब लोग यही चाहते हैं, जहां पे आप रहें आपको आपके देश के बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। जहां तक इस नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात है गोस्वामी जी, तो अब ऐसा है कि हम लोग किस समय में जी रहे हैं। हम हमारे यहाँ ऑर्डर बाद में आता है, एनडीटीवी और आज तक को न्यूज़ पहले जाती पहले है। चली जाती है, करेक्ट? तो अब यहाँ न्यूज़ बनी नहीं कि वहाँ चला गया कि भैया बच्चे तो पैदा हो रहे हैं तो वहाँ रोक लगा दी, तो ये कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। हाँ। सिंपल सी बात है, बर्थ सिटीजनशिप जो राइट थी उस पे ये बात हो रही है। कितना सही है कितना नहीं, आने वाले समय में पता लगेगा। जिस किसी का बच्चा किसी भी वीज़ा पे हो, अगर आप यहाँ पैदा होते हैं तो बाय डिफॉल्ट सिटीजन हो जाता है। कुछ और कंट्रीज़ का भी ऐसा ही रूल है। अब वो खासे लोग जो कि डिलीवरी के टाइम पे अमेरिका का वीज़ा निकालते थे, उन लोगों को परेशानी है। और कुछ और भी लोग हैं जो कि इस नए रूल से शायद परेशान होंगे, लेकिन टीका टिप्पणी करने से अच्छा है कि जो है हम देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। हाँ सही है। तो लेकिन जो अभिषेक अभिषेक भाई आपने बात बताई कि जो फेक न्यूज़ जो एनडीटीवी और पता नहीं, मतलब नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इंडिया के जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इकोनॉमिक टाइम्स में भी आया था, एनडीटीवी में भी देखा था, उस पर ऐसा बता रहे हैं कि लोग लाइन लगा रहे हैं, मतलब सी सेक्शन कराने के लिए। मतलब जैसे अगर आपकी डिलीवरी डेट 19, 20, 21, 22 वो कभी भी हो सकती है, तो भगवान का दिया हुआ है, मतलब ऐसा डेट देख के नहीं आता है, लेकिन जनता चाहती है पहले आ जाए। मतलब लाइन लगा रहे हैं डॉक्टर के पास और बोल रहे हैं कि भैया पॉसिबल है क्या कि हमारा थोड़ा पहले हो जाए। अब अब अभिषेक। अब आपने न्यूज़ चैनल की बात करी, करेक्ट? हाँ हाँ। इसके पहले कि मैं इस टॉपिक पर और डिटेल में जाऊं, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक दिन ऐसे ही जो है सैटरडे संडे का दिन था, सुबह 5 बजे मुझे जो है, मेरे पिताजी बम्बई में रहते हैं, उन्होंने फ़ोन कर दिया, बोला सुना बाढ़ आ गई है। अच्छा अच्छा, बाढ़ आ गई। तो टेक्सास में, अब हम तो डालस में हैं, डालसपुरम में। हाँ हाँ। तो डालसपुरम में बाढ़ आ गई है, तो हमने अच्छा। बोला अच्छा। हम भी थोड़ा डर गए, हमने कहा कि घर के बाहर निकल के देखते हैं, खिड़की से झाँक के देखते हैं कि पानी तो नहीं भर गया। ऐसा तो कुछ था नहीं। तो वहाँ आज तक वाले न्यूज़ चला रहे थे अच्छा कि अच्छा। भैया टेक्सास में बाढ़ आ गई है और काफ़ी लोगों का घर खाली हो गया है। और मैं जो है परेशान। तो ये जो है ना कि लाइन लग रही है और प्री डिलीवरी हो रही है और ये सब, ये सारा कुछ जो है आगे बढ़ने की हम अच्छा फर्स्ट अच्छा। वाली जो दौड़ है, अच्छा ये अच्छा। उसी का नतीजा है। अच्छा अच्छा। बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं हो रहा है, तो निश्चिंत रहें। नहीं सही है। और यहाँ पे भी जो डॉक्टर्स होते हैं वो यही सलाह देते हैं कि भैया जो टाइम पे हो वही ठीक है। अपने हिसाब से भी अभिषेक भाई, जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हो, स्वस्थ हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा देना आप मतलब डॉक्यूमेंट्स के पीछे भागें। तो अब मुझे मुझे एक बात समझ में नहीं आती, करेक्ट, कि जैसे हम लोग क्यों परेशान हैं इतना हम।
अमेरिकन ड्रीम ने क्यों हमें इतना झकझोर के रखा हुआ है। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, इतना बढ़िया 144 साल बाद महाकुंभ आया हुआ है, क्या बात है ना। अमृत काल चल रहा है, आईआईटी वाले बाबा घूम रहे हैं, इतने सारे संत लोग आए हुए हैं, पूरी दुनिया जो है, स्टीव जॉब की वाइफ जो है वो वहाँ जाके सत्संग ले रही हैं। क्यों ना हम भी जाएं, हम भी जाएं। वही हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है, अपने देश चलते हैं, देश के लिए कुछ करते हैं। नहीं अभिषेक भाई, ये जो आपने बोला ना अमेरिकन ड्रीम, तो पहले तो जनता को ये समझना पड़ेगा कि अमेरिकन ड्रीम क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं एक जो बचपन से जो हमने सुना है अमेरिकन ड्रीम क्या होता है कि आप अमेरिका में हो, अमेरिका में आप सेटल हो गए हो, एक बड़ा गाड़ी है, ठीक है, एक बंगला है, एक बीवी है, 2 बच्चे हैं और एक कुत्ता है, ठीक है। तो ये एक अमेरिकन ड्रीम है जिस पे आप नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी रहे। इसका भी एक लीनियर स्ट्रक्चर है प्रकाश जी। अच्छा, है ना। क्या होता इसका है भी उसमें? हाँ। कि सबसे पहले आप यहाँ आते हैं अमेरिका में कहीं पे भी, और आके बोलते हैं सबको कि भाई हम 1 साल में वापस लौट जाएंगे, माँ बाप अकेले हैं। अच्छा, ठीक है। 1 साल निकल गया, फिर आपकी शादी हो जाती, फिर बोलते हैं 4 साल और जो लैपटॉप खरीदा था ना लोन पे, उसके पैसे पूरे हो जाएं अच्छा, फिर तो घर फिर गए, चले जाएं। फिर घर खरीद लिया हो। या एक घर में घर खरीदा है तो घर जो इंडिया में खरीदा है उसकी ईएमआई हो जाए तो चले जाएंगे। अच्छा। 5 साल निकलता है, बच्चे होते, फिर लगता है 2 साल हो, फिर लगता है ग्रीन कार्ड की लाइन में लग जाते हैं, ग्रीन कार्ड लेके चले जाएंगे। अभी तक आप होंडा और टोयोटा पे रहते हैं। जहां 6 साल निकलता है फिर आपके पास BMW, टेस्ला, मर्सिडीज की तरफ आप चले जाते हैं, फिर आप एक घर खरीद लेते हैं, फिर धीरे धीरे आप बुद्धिजीवी जैसा बात करने लगते हैं कि अमेरिका उतना भी बुरा नहीं है, यू नो। तो ये एक स्ट्रक्चर है, और ऑफ कोर्स जहाँ बच्चे थोड़े बड़े होते हैं कुत्ता भी आ जाता है, जो परिवार का अभिन्न अंग हो जाता है। नहीं कुत्ता भी आ जाता है, और कुछ लोग बिल्लियाँ भी लेने लगे हैं, लेकिन हमने तो भैया विजय भाई एक खरगोश ले लिया, बहुत सुंदर है ना। तो हमें भी लगा कि मतलब अमेरिकन ड्रीम थोड़ा चेंज कर लेते हैं उसको, खरगोश वाला हो गया। गोस्वामी जी, जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है, पिछले बार जब मैं आपके घर आया था तो आपको तो ऐसे भी डिफरेंट जानवरों का शौक है, आपके पास तो कछुआ हुआ करता था। तो हमारा बचपन से ही ऐसा रहा है कि मतलब कुत्तों ने हमें बहुत काटा है, ठीक है। बचपन में जब हम थे तो गलियों में हमारे पीछे कुत्ते बहुत भागते थे, और वो पीछे पिंडी पकड़ लेते थे, आपको ध्यान होगा। तो अब आप गोस्वामी चौक की बात कर रहे हैं। हाँ, जानवर है, ठीक है। तो अभिषेक भाई, बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जनता को बताते हैं कि जो इतना ये न्यूज़ इतनी फेमस क्यों हुई है, उसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न है US पासपोर्ट, ठीक है। तो अगर US पासपोर्ट आपके पास में है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, पीपल शुड नो दैट्स हाउ दे विल अंडरस्टैंड, यू नो, व्हाई देयर इज़ सो मच ऑफ बिग न्यूज़ आउट देयर। तो द पावर ऑफ US पासपोर्ट, अभिषेक भाई। सो द फर्स्ट चीज़, अमेरिका देखा जाए तो वो पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये है ऑलमोस्ट 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, ठीक है। अगर आप भारत से कंपेयर करें तो भारत अभी 2-3 ट्रिलियन के अराउंड है। तो अमेरिका इज़ नंबर 1 इन इकोनॉमी। अमेरिका में अगर आप रहेंगे तो आपको सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, आपको गवर्नमेंट आपको सहायता देगी, सपोर्ट देगी, और जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि सस्ती वैकेशन करने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। तो इट्स ऑल, यू नो, द होल पैकेज अभिषेक भाई, जिसके लिए पूरी जनता, यू नो, अमेरिका करती है। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या ये अमेरिकन ड्रीम इतना क्यों, मतलब पूरे वर्ल्ड में इतना फेमस है? जहाँ तक इकोनॉमी की बात है गोस्वामी जी, तो इकोनॉमी तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि कहाँ लोन है, कहाँ इकोनॉमी है। डेवलपिंग अपॉर्चुनिटी जो है, अगर हम देखें तो मैं वापस से अमृतकाल और महाकुंभ की बात करूंगा। अच्छा, अमृतकाल कि 40-50 हज़ार करोड़ जो है वो लोग पहुंच रहे हैं, और उसके बाद जो है इकोनॉमी भी 7 लाख करोड़ की बन रही है। तो इकोनॉमी बढ़ने की जो अपॉर्चुनिटी है वह हिंदुस्तान में ज़्यादा। लेकिन फिर भी एक जो मैंने लोगों में देखा है कि लोग जब अमेरिका आते हैं तो ऐसा लगता है, उनका मन करता है कि पासपोर्ट जला के गायब हो जाए हम यहाँ, हमको कोई वापस जाने को ना बोले। मतलब ये इतना अभिन्न जुड़ाव हो जाता है कि बस डॉलर का जो ब्लड में मिक्स होता है ना, डॉलर जब, तो उसके बाद उसको छुड़ाया नहीं जा सकता। अलग बातें जरूर होती हैं, लेकिन वो सच से बहुत दूर होती हैं। अच्छा। और दूसरा अभिषेक भाई, देखा जाए तो जो AI का भी माहौल आ रहा है, और मेरे को लगता है अभिषेक भाई हमको नेक्स्ट पॉडकास्ट जो करना है वो AI पे ही करना है, मतलब किस तरह चीज़ें बदल रही हैं। लेकिन अभी जस्ट टू गिव लिटिल बिट ऑफ वाई AI इज़ सो इम्पोर्टेंट एंड वेयर अमेरिका इज़। सो आज जितने भी इनोवेशन AI में हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो सारे अपने सिलिकॉन वैली साइड में ही हुए हैं, कैलिफोर्निया में। तो देयर इज़ अ ब्रेन हियर, ऑफ कोर्स देयर इज़ इंडियंस एंड एवरीबॉडी इज़ हियर, बट देयर इज समथिंग इन दिस कंट्री दैट ब्रिंग्स द इनोवेशन, राइट। तो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट अमेरिकन ड्रीम। ये तो है, कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज़ है, लोगों को जो फ्रीडम है,
और बहुत सारी चीज़ों में फ्रीडम है, करेक्ट। अच्छा अच्छा कि कोई पानी में कूद गया तो भी एक मोटिवेशन है अच्छा है अच्छा ना। तो अच्छा मोटिवेशन बहुत चीज़ें हैं, जो चीज़ें वहाँ पे आदमी की पूरी लाइफ गुजर जाती है जिन चीज़ों के पीछे, वो चीज़ें आपको यहाँ बॉदर नहीं करती। तो मेंटल स्पेस जो है फ्री बहुत रहता है गोस्वामी जी। लैंड ऑफ फ्री भी बोलते हैं इसको, हाँ, है ना? नहीं, और उसके बाद जो है अभी और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा तो जिन चीज़ों को लेके बहुत टैबू है हिंदुस्तान में, है ना, हम लोग इस पे किसी दिन बात करेंगे, अच्छा अच्छा है ना, वो चीज़ें काफ़ी यहाँ फ्रीली अवेलेबल हैं, जिसकी अच्छा, वजह से इंसान जो है वो अपना फोकस सही जगह रख पाता है। और ऑफ कोर्स सराउंडिंग कंडीशन, एंटरप्राइज कंट्री है, यहाँ पे जो है लोगों को अपॉर्चुनिटी है कुछ भी करने की। नहीं, सही बात है। यहाँ पे रंगदारी टैक्स नहीं है, रंगदारी टैक्स ये ठीक क्या है? होता है? हाँ, तो रंगदारी टैक्स, अब जो लोग जानते हैं, अब दुष्यंत जी के साथ तो मैं रहता हूँ, पता ही है आपको। अच्छा तो अच्छा दुष्यंत भाई ने बताया था कि जो बिहार से आते हैं वो, अच्छा तो बिहार में क्या होता है कि बिजनेस करने के लिए रंगदारी टैक्स देना पड़ता है। अच्छा ठीक है, कि मतलब जो है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो आके खुद ही आपसे पैसे लेते हैं ज़बरदस्ती, बोलते हैं हम आपको प्रोटेक्ट करने का पैसा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कि एक तो तुम धमका के पैसे ले रहे हो, अच्छा ऊपर से बोलो कि ये तुम्हारे प्रोटेक्शन मनी है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर जैसे आपने अभी टैक्स की बात की अभिषेक भाई, तो भारत में आज ही न्यूज़ आई थी, मतलब मोदी जी की सरकार ने टैक्स 12 लाख तक कर दिया है। मतलब दैट्स ए गुड न्यूज़, बिग न्यूज़। अभी थोड़ा इंडिया में भी मतलब अब जैसा लग रहा है, मतलब चीज़ें, आपने बोला अमृतकाल हो गया है, तो चीज़ें गोइंग इन राइट डायरेक्शन, सो वी शुड नहीं, बी वेरी बिल्कुल प्राउड ऑफ बिल्कुल, इट। और हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए। और मैं सभी इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा, इतना भी बुरा नहीं है हिंदुस्तान। देश है हमारा। हाँ, देश है हमारा, अपने लोग हैं, और अपने लिए भी कुछ करिए। समझ में आता है कि ग्रीन कार्ड की लाइन लंबी है, दुख है वो जीवन का बहुत बड़ा, लेकिन उसके ओवरकम करके हिंदुस्तान की तरफ जाइए, बनाइए बड़ी बड़ी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभिषेक भाई, जो अब हमारे फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, आपका और हमारा और हमारे खास मित्र कुमार दुष्यंत, उन पे आना बनता है, क्योंकि कल मैं बहुत परेशान हो गया। ठीक है, 5 बार मुझे फ़ोन आ गया भाभी जी का, हाँ, दुष्यंत जी की वाइफ का, और वो बोल रहे हैं कि आप आएँ और हमारे पति को संभालें। वो बहुत परेशान हैं, और उनके परेशानी का रीज़न ये है, मुझे तो लगा बहुत खुश होंगे अभिषेक भाई, बच्चा हो रहा है घर में, ठीक है, खुशी आ रही है, इतने दिनों बाद मेहनत का फल मिल रहा है उनको। लेकिन वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि हुआ क्या कि डॉक्टर ने जो उनको डेट बताई है बच्चा पैदा होने वाली, वो डॉक्टर ने उनको वीक बताया है वो 18, 19, 20, 21, वो वाले ही बीच में कहीं होगा। और जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हिसाब से अगर 18, 19 को हो गया तो अमेरिकन, और थोड़ा लेट हो गया 20, 21 तो फिर पता नहीं, इंडियन, शायद वो इंडियन ही है, शायद जितना मुझे समझ में आया है वो इंडियन। तो उसके कारण दुष्यंत भाई थोड़े परेशान थे, और उनकी बीवी ने बोला कि आप आएँ और थोड़ा उनको समझाएं, मतलब क्या किया जा सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जब आपने बोला कि भाभी जी का 5 बार कॉल आया, तो मैं तो डर गया था कि कहीं उनका फिर से लिकर लेवल ना बढ़ गया हो। अच्छा वो भी है ना? बोल रही थी, हाँ। क्योंकि जो है वो जो है ना, जब भी उनका फ़ोन आता है तो एक ही चीज़, वरना तो दुष्यंत भाई खुद ही फ़ोन कर लेते हैं कभी कभार। हाँ तो खैर बढ़िया है। देखो, जहाँ तक बात है 18-19 फरवरी की, तो अब ये दुष्यंत जी से पूछना है कि अच्छा, भैया, लड़के का नाम कुमार डालस होगा या कुमार दरभंगा? ये बहुत अच्छा आपने बोला कि लास्ट जो अपन उनकी बेबी शावर में गए थे, तो अमूमन ऐसा होता है यूएस में कि जब बेबी शावर करते हैं लोग, तो वो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा सा डब्बू, मतलब बहुत बड़ा गुब्बारा लेते हैं और फिर फोड़ते हैं। ठीक है, उसमें फोड़ते हैं तो उसमें या तो ब्लू निकलता है या फिर पिंक निकलता है। ठीक है, ब्लू निकला तो लड़का, पिंक निकला तो लड़की। ठीक है, उन्होंने क्या किया, फोड़ा, उसके साथ में उन्होंने नामकरण भी कर दिया, और कुमार डेलस लिखा हुआ बाहर आ गया, तो उन्होंने लड़के का नाम भी रख लिया है कुमार डेलस। बहुत ज़बरदस्त। तो जैसा मैंने बताया, करेक्ट, अब वो कुमार डालस होंगे या कुमार दरभंगा, ये तो 19 से 22 फरवरी के बीच में पता चलेगा, है ना? दरभंगा भी बुरा नाम नहीं है, मतलब। अरे बहुत अच्छा नाम है दरभंगा। अच्छा हाँ, मैथिली लोग वहाँ से आते हैं, बहुत सारी टैलेंटेड प्रतिभाएं हैं वहाँ से, अच्छा बहुत सारी अच्छा। पेंटिंग्स हैं वहाँ से। खैर, मुद्दे की बात यह है कि अब जो दुष्यंत कुमार जी का एक और ब्लड प्रेशर लेवल ऊपर नीचे हो रहा है 19, 20, 21, 22 के लिए, उनको हमें ये समझाना चाहिए कि घबराने जैसा यहाँ कुछ है नहीं। अच्छा प्रकृति के नियम के साथ खिलवाड़ ना करें। अच्छा। जैसे जो चल रहा है चलने दें, है ना। यही लोग हैं जो उन न्यूज़ को बढ़ावा देते हैं कि सी सेक्शन हो रहा है, पहले ही 1 हफ्ते पहले लाइन लगी हुई है। अच्छा 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 अच्छा, है ना। और दूसरा अभिषेक भाई, उनकी जो भाभी जी से बात हुई थी, तो मैंने उनको सलाह दी कि वो बोल रहे हैं बहुत खर्चा हो गया था बेबी शावर में, सबको पूरा अमेरिकन स्टाइल में खाना वाना खिलाया,
तो बोल रही थी शायद दूसरा बेबी शावर करना पड़ेगा इंडियन स्टाइल में, ठीक है। तब खाना वाना फिर वही लिट्टी चोखा वो सब करेंगे इस बार बोल रहे हैं। अब भाई पहला वाला किया था तो इटालियन रेस्टोरेंट था जहाँ तक मुझे याद हाँ है ना। और अब जो है अब इंडियन रेस्टोरेंट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। अब भैया कुमार डालस होते तो पिज़्ज़ा चल जाता, अब कुमार दरभंगा में तो रसगुल्ला और लिट्टी तो चलाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन मिलते हैं आज शाम को। अभी अपने पॉडकास्ट ख़त्म करके उनके घर ही जाना है, ठीक है, दुष्यंत भाई के यहाँ। तो लेकिन आज जो हमारा टॉपिक था बहुत अच्छा डिस्कशन हो गया अभिषेक भाई। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है देश के हिसाब से बहुत अच्छा ऑर्डर है, और आगे क्या होता है वो तो लीगल हम नहीं बता सकते। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को प्रणाम। नमस्कार, या बाय।